इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सनातन धर्म में व्यवहार इतना सुष्ट पुष्ट है, कहाँ कहाँ दक्षिणा लेनी चाहिए और कहाँ कहाँ देनी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं लेनी चाहिए। झांकी वाकी न लगाइएगा। कहाँ लेनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए और कहाँ नहीं लेनी चाहिए। मैं आपसे कहूँगा नहीं, आप समझते हैं। यहाँ अखंड पाठ चल रहा था, 42 साल से कोई बम्बई के सेठ जी हैं, वो करवाते हैं, तीर्थ में घूम घूम करवाते हैं। मेरे को बोली आप वहाँ चलिए, हमने कहा चलो चलेंगे। तब तक किसी ने कहा महाराज वहाँ चढ़ावा चढ़ाना मना है। हमने कहा फिर हम तो नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि हमको तो दक्षिणा मिलती है, हम जहाँ धर्म में जाते हैं चढ़ाते हैं तभी जाते हैं। बोले नहीं वहाँ नियम नहीं है। मैंने कहा मेरे भी जीवन में नियम नहीं है, जहाँ लेन देन नहीं होता वहाँ मैं जाता ही नहीं। हाँ भाई, सीधा व्यवहार है। मुझे राइट लेफ्ट आता नहीं है, मैं तो लेता हूँ और देता हूँ। मैंने कहा खर्चा दीपक जलाने का कहाँ से चलता है? तो बोले वो सेठ जी देते हैं। हमने कहा सारा पुण्य सेठ ही लेंगे कि कुछ हम लोग भी बांटेंगे? हम इस बात को बहुत कंडम मानते हैं कि एक ही आदमी सगरे धर्म करेगा, पूरा समाज धर्म करेगा। अरे जिसके पास लाखों होगा लाखों करेगा, और जिसके पास कौड़ी होगी कौड़ी करेगा। एक आदमी नहीं करेगा, सब करे। सब करेगा तो सबको फल प्राप्त होगा। एक ही आदमी भंडारा क्यों चलाएगा? भंडारा चलाइए, पेटिका रखिए, जो पाएगा वो 20 रुपया डाल के जाएगा। भाई आपका 200 सही, हमारा 20 सही। आप ध्यान रखना, आपने बिना दिए, भगवान ने जिसको दिया है, बिना दिए जिसने खाया, तुम्हारा 24 घंटे का पुण्य खा गया। कभी करना भी नहीं। ये प्रकृति आदान प्रदान से चलती है, लो दो। अब केवल लो तो बरो। प्रकृति का नियम है, लीजिए दीजिए। ये नहीं चलेगा, एक ही लिए बैठे रह जाएंगे। जो लेता है उसको देने का स्वभाव बनना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज नेवछावरी देने लगे, दूत कहते महाराज हमारी श्री लाडली जो महाराज की नहीं, पूरे मिथिला वासियों की पुत्री हैं, अस्तु पुत्री का घर हो गया, यहां से कुछ भी लेना अनीति है। कही अनीति ते मुँह दही का धर्म सबहि सुख धर्म, वह आचरण, वह जीवन पद्धति जो हम अपने जीवन में धारण करते हैं, उसका नाम है धर्म। धर्म के 4 चरण हैं। मानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सब लिख दिया है। हम लोग पढ़ते तो हैं, मानते नहीं। आए हमसे कोई कहते महाराज आप बड़ी अच्छी कथा करते हैं। मैं कथा अच्छी नहीं करता हूँ, मैं चौपाइयों के एक एक अक्षरों को खोलने का प्रयास करता हूँ। कथा अच्छी नहीं करता हूँ। कथवा तो हुए जब आप बोला तब हम बोला था। हम चौपाइयों का पूरा डिसेक्शन कर देते हैं, इसलिए आपको समझ में आ जाती है। हम हूँ गाते रहेंगे तो आपके समझ में नहीं। आजकल एक परंपरा चल गई, जिसकी बात समझ में नहीं आवे उसकी कथा बड़ी ऊंची कथा।
और जिसकी समझ में आवे वो तो वैसे घासलेट बोलत है साहब। तो हमारा तो भाई घासलेट प्रोग्राम है, आपको समझ में आती है इसलिए कथा आपको अच्छी लगती है। यहाँ देखिए धर्म की क्या परिभाषा है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान, चारों चरण सतयुग में विद्यमान थे। त्रेता में 3 रह गए, द्वापर में 2 रह गए, कलयुग में 1 बचा है। जैन केन विधि दीन है, दान कैसे भी दो। देखो केवल लेने की परंपरा अच्छी, जो लेने में सुख नहीं है, लेने में बोझा है। स्कंद पुराण में लिखा है 4 प्रकार का धन कभी नहीं लेना चाहिए। मैं एक प्रकार नहीं बताऊंगा, शेष तीनों बता देता हूं। एक आप स्कंद पुराण 80 रुपए का गीता प्रेस ने छापा है, लेके पढ़िए, उसमें लिखा है 3 प्रकार। कौन? नानी का धन नहीं लेना चाहिए, जजमान से छल करके जजमानी का धन नहीं लेना चाहिए, मित्र के साथ व्यापार करके और बेईमानी का धन नहीं लेना चाहिए। ये तीनों धन जीवन को विनष्ट कर देते। और भैया चौथा हम बताएंगे नहीं, मामला खटपटा जाएगा। हम तो कथावाचक हैं, बता भी देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी बताता हूं। भगवान ने जिसका कोई ट्रस्टी नहीं बनाया है उसका धन स्वीकार नहीं करना। समझिएगा, समझ के भी जो न समझे तो ये समझ लो कि ना समझ है। समझिए, ये 4 प्रकार का धन जिसके पास आएगा रात की नींद खाएगा, शांति से नहीं रहने देगा, इसको मानना धर्म है, नहीं मानना अधर्म है। सदग्रंथों में लिखा है वो धर्म जीवन में आ गया वही सदकर्म, इसको जो करेगा उसका जीवन धर्ममय हो जाता है। धर्म कोई तरकुल का पेड़ नहीं है, ताड़ वृक्ष की आप चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। हाँ, धर्म समुद्र नहीं है पार जाओ पार जाओ। अरे साहब, पत्रिका लेकर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में चक्रवर्ती जी पधारे, उपस्थित भये, गुरुदेव भगवान के चरणों में रख दिए। सरकार, आपकी कृपा से बाबा विश्वामित्र जी ने ये पत्रिका भिजवाया है। आहा, गुरुदेव गदगद हो गए। देखो, अपनी प्रसन्नता उसके श्री चरण में रखिए जो आपसे भी 10 गुना अधिक प्रसन्न हो, चाहे जिसको न बताओ। कल सुनाया था आपको, ऐसे प्रसन्नता किसी को बता दिया, हाँ ये तो सबका होता है, रखा ला। जिसको लकवा मारे आपकी प्रशंसा सुनकर उससे अपनी प्रशंसा कदापि नहीं करिए। क्या प्रसन्नता रखेंगे, और झुरा देगा, उसको मलेरिया हो जाएगी, आपको मलेरिया बना देगा। प्रसन्नता उससे कहनी चाहिए जो आज आपसे 10 गुना प्रसन्न हो। गुरुदेव भगवान से, गुरुजी आपने कहा था तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कहूं। जब गुरुदेव ने बहुत प्रकार समझाया था तब महाराज का संदेह नष्ट हुआ और तब राम लक्ष्मण प्रभु को दिए थे। आपके कहने पर मैंने राम लक्ष्मण जी को भेजा और ये देखिए विश्वामित्र भगवान की कृपा बरस गई है। अब यहां दूसरी विधि समझिए। भगवान की सेवा में, यज्ञ नारायण की सेवा में, मंदिर की सेवा में, गौ माता की सेवा में, धर्म तत्व की किसी सेवा में आप जो अर्पित करेंगे वो अपने आप बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। हो
अच्छा न बढ़ता तो लोग क्यों बार बार करते हो? बढ़ता है तबे तो आदमी करता है। कह रहे राजन, जैसे नदियां समुद्र की ओर स्वभावतः जाती हैं, यद्यपि समुद्र देव को कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, उसी प्रकार जो धर्मशील होता है उसके जीवन में सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि बनकर स्वतः आ जाती है। पंक्ति दर्शन करिए और गाइए। राजन जिम सरिता सागर महु जा, यद्यपि कामना हिम सुख संपत्ति बिनहि बुला, धर्म स्वतः अपने आप धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि स्वरूप होकर और पहुंचती है। आप गुरु ब्राह्मण से भी, धेनु देव से भी, जैसे आप वैसे आपकी देवियां, आपके समान जगत में पुण्यशाली कौन? कोई है नहीं, भया नहीं, होने वाला नहीं। क्यों हो मित्रों? रघुवंश में राजा बहुत हुए परंतु ब्रह्म किसी के पुत्र होकर नहीं आए। हम हमारे सौभाग्य को समझ नहीं पाते। ये जो भगत लोग हैं जगत के, ये केवल रोते रहते हैं, मेरे जैसा भागा नहीं। भगत अपने सौभाग्य की सराहना नहीं करता, केवल होता है। जो मिला है उसको पाकर गदगद नहीं होता, जो नहीं मिला है उसका स्मरण करके 24 घंटा एक प्रोग्राम है इसका। बस इतना है मेरे पास। अरे भैया, भगवान ने तो यह तन देकर ही बहुत किया। मैंने दूसरे दिन कथा में आपको सुनाया। फिर देखिए, जो मिला नहीं दिख रहा तो भी समझ लो यही अनमोल है। कितना अनमोल रत्न हमारे पास, कितना अनमोल हीरा भगवान ने दिया है। इसको पाकर भगवान के भजन में मन रमा कर भी हम रोते रहते हैं। हमको जब कोई रोता मिलता है तो बहुत दुख होता है मन। क्या है यार, सौभाग्य सराहिए, हम बड़े भाग्यशाली हैं। मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं। क्या भाग्यशाली है महाराज, ये तो अनुभव करो। इसका भी माई बाप अभ्यास होता है। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे, कहते कहते हम अच्छे हो जाएंगे। मेरे जैसा पापी नहीं, मेरे जैसा बुरा नहीं, मेरे जैसा कामी नहीं, कहते कहते आप में बुराई अपने आप उतर जाएगी। मैं बहुत अच्छा हूं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।